वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। पीछे हमने अभी छोड़ा था क्या, आमेर का किला। ये जो रास्ता आप मेरे सामने देख रहे हैं गेट, ये ठीक आमेर के किले के बगल में जाता है। और यहाँ से आमेर के किले से जयगढ़ का किला थोड़ी और ऊंचाई पे है। तो अभी फ़िलहाल जयगढ़ के किले की तरफ मूव ऑन किया जा रहा है। और ये अगला एपिसोड है, पिछला जब थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो गया था इसलिए इसे नेक्स्ट वाले में डाल दिया मैंने। पानी 1 लीटर की बोतल लेके आया था मैं फ़िलहाल ऊपर, वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है। तो मैं आपको यही नसीहत दूंगा कि आप आ रहे हो तो पानी ज़रूर लेके आना यार, और कुछ खाने पीने को ज़रूर भर लेना, कोई मना नहीं है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि अगर आपको ऊपर कोई कॉस्टली चीज़ मिली, आपने नहीं खाया या आप नहीं ले पाए किसी भी कारण से, तो कम से कम आपके पास चीज़ें होंगी तो आप अपनी पेट पूजा कर पाएंगे, अपनी थकान मिटा पाएंगे। फ़िलहाल ऐसा मुझे कहा गया कि नीचे से ऊपर तक का 1.5 किलोमीटर का और लंबा रास्ता है, और 1.5 मीन्स 1.5 किलोमीटर अंग्रेजी जानने वालों के लिए। तो पैदल ही रास्ता है, एक रास्ता नीचे से भी है जो बाय रोड जाता है उधर से, लेकिन वहाँ से आपको काफ़ी लंबा पड़ेगा। अगर आप थोड़ा सा हाइकिंग प्रेमी हैं, नेचर से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो ये रास्ता काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। पीछे आप हसीन वादियाँ और हिल्स के नज़ारे ले सकते हैं साथ ही साथ। तो बोलना और चलना, बोलते बोलते चलना मीन्स तो बहुत ही मुश्किल काम है जो फ़िलहाल मैं कर रहा हूँ। और मेरी हालत देख के तो शायद आपको अंदाज़ा हो ही रहा होगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। थोड़ा सा ऊपर नीचे का स्लोप है, और ऊपर नीचे का स्लोप तो होता ही। पीछे गाइड मिला था, और गाइड जो है 200 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली लेते हैं। तो उसने मुझे कहा कि मैं आपको ऊपर छोड़ाता हूँ। उसे अभी पता नहीं था कि 20-25 किलोमीटर तो मैं नाश्ते में खा जाता हूँ, और वो मुझे 1.5 किलोमीटर के लिए पैसे मांग रहा है। सो अभी क्या बीच बीच में मैं आपको बताता रहूँगा। 500 मीटर कवर हो चुका है, 1 किलोमीटर आ रहा है हेड, और धूप जो है ना अचानक पता नहीं कहाँ से निकल आई है। तो थोड़ा थोड़ा सा रुक रुक के बिल्कुल मज़े। तो देखो पहुँचना तो है ही, बेशक बहुत ऊपर है। और अगर आपको ऐसा कोई ट्रेकिंग का शौक़ हो, मतलब चढ़ाई का, और आपको थोड़ा सा हर्डल्स पसंद हो, तो आमेर के किले से यहाँ पे आपका आना तो बनता है, ठीक है। फ़िलहाल ये मैं अपने फ़ोन के कैमरे से शूट कर रहा हूँ। थोड़ा सा स्टेडी नहीं होगा, गिम्बल की बैटरी ख़त्म हो चुकी है। और अभी रास्ते में एक भाई मिले थे, काफ़ी ज़्यादा हौसला बढ़ाया उन्होंने, और उम्र कम थी लेकिन इरादे बड़े अच्छे थे। अच्छा लगा उनसे बात करके। नाम पूछना मैं भूल गया, बट जो भी था बहुत अच्छा था। अभी अप्रोक्सीमेटली मुझे कवर करना है 1 किलोमीटर के आसपास, और तब से 1 किलोमीटर ही चल रहा है। जिससे पूछो 1 किलोमीटर, तो मैं ये कहूँगा कि लगभग 2 किलोमीटर तो है, ठीक है। हाँ, फाइनली कुछ और थोड़ा सा रास्ता बचा है। आई एम कमिंग फ्रॉम दैट साइड एंड गोइंग टुवर्ड्स दिस साइड। और वही फेमस लाइन जो शायद किसी कवि ने कही थी कि सफ़र में धूप तो होगी, जब तुम चल सको तो चलो, सभी है भीड़ में, तुम निकल सको तो चलो, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती है, तुम खुद को बदल सको तो चलो। इसलिए बस मैं चल रहा हूँ और चलता ही जा रहा हूँ। सो फाइनली
आई रीच्ड जयगढ़ का किला और मेरे पास है मेरी टिकट। 50 रुपीज़ की टिकट है, उससे ज़्यादा हैवी पड़ गया ऊपर आना। और अगर आप डेली का मतलब आप जॉगिंग वगैरह या फिर वॉकिंग नहीं करते हैं या फिर आप घर में सुस्त की तरफ पड़े रहते हैं, तो फिर आपको यहाँ से जाने के बाद जो दर्द होने वाला है ना, वो दर्द फिर आप कान पकड़ लोगे दोबारा आने के लिए, ठीक है। तो इसलिए एक्सरसाइज फॉर्म में हमेशा रहना चाहिए। फाइनली मेरे पास टिकट है, मैं अंदर एंट्री कर चुका हूँ और अब देखता हूँ। नीचे जो भाई मिले थे उन्होंने बताया था कि काफ़ी मतलब अच्छा व्यू है यहाँ से, अच्छा व्यू पॉइंट है। 2 साइड है, एक साइड तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन दूसरी साइड जो एंट्री पॉइंट है उसके अंदर जाओगे तो काफ़ी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो चलिए देखते हैं क्या है इस किले में। तो यहाँ ऊपर एक मुझे अच्छी चीज़ दिखी, ये आपको पीछे कुछ आयरन का दिख रहा होगा स्लैब। तो इसकी खासियत ये है कि जैसे ही आप इसके सिधाई में आएंगे धीरे धीरे करके, तो आपको ये एक स्टार बनता हुआ दिखेगा, जैसा कि आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा। किसी एक एंगल पे आपको स्टार दिख सकता है। तो दिस इज़ ऑल्सो एन फोटोग्राफिक पॉइंट। तो आप यहाँ भर भर के फ़ोटो खिंचवाइए। देख लीजिए, आपके लिए एक और प्लेस ढूंढ दिया मैंने बढ़िया सा। आइए मस्त भर भर के फ़ोटो खिंचवाइए दबा के एंड पोस्ट दीज फोटोज़ ऑन इंस्टाग्राम ब्ला 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 स्नैपचैट एंड वेयर एवर यू वांट टू पोस्ट दीज फोटोज़। एक्सेंट देख रहे हो इंग्लिश की, काफ़ी सही हो गई है। जयपुर को विज़िट करने के लिए, अच्छे से विज़िट करने के लिए कम से कम आपके पास 5 to 6 डेज़ होने चाहिए, 5 to 8 डेज़, ठीक है। अच्छे से, बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि नहीं तो फिर मेरी तरह सिर्फ अगर आप 1 or 2 डेज़ के लिए आएंगे तो सिर्फ आप कुछ जगह को ही विज़िट कर पाएंगे। तो एक चीज़ जो आपको ध्यान में रखना है वो क्या है कि आप टाइम निकाल के आएँ। बहुत सारी जगह हैं, बहुत सुंदर सुंदर जगह हैं। और एक बात जो इसके अंदर मतलब घूमते घूमते हैं एहसास हो रहा है, पता लग रहा है, और वो क्या है कि मतलब क्यों उस समय भी मतलब जैसे कि आजकल के लोग हल्की सी भी गर्मी होती है या फिर कुछ ऐसा मौसम होता है जब 30-40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो तो तुरंत एसी ऑन कर देते हैं। लेकिन इस महल के अंदर आने के बाद भी अगर 30, 40, 45 डिग्री का टेम्परेचर हो बाहर, तो उसके बाद भी मुझे वो गर्मी का एहसास नहीं हो रहा है जो होना चाहिए। तो कुछ तो खासियत है। उस टाइम पे लोग बिना एसी के भी रह लेते थे, लेकिन आजकल लोगों को एसी की ज़रूरत पड़ती है, मस्ट हो गया है बिल्कुल ही। तो इस बात का पता लगाना चाहिए। यहाँ पीछे कुछ महिलाएं बैठी हुई हैं, शांति से खाने का सेवन किया जा रहा है। डिशेस बड़े अच्छे अच्छे लग रहे हैं मुझे, और देख के शायद मुझे भी भूख लग गई। तो अगर आप ऐसे एरिया में भूखे आ रहे हैं तो मत ही आएँ। तो ये जो एरिया है इसको मेनली वुमेंस डाइनिंग हॉल कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ मूर्तियाँ बनी हुई हैं जिसमें कुछ महिलाएं दाल बाटी चूरमा का आनंद लेती हुई। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं थोड़ी देर और यहाँ रुका तो कहीं मुझे भी भूख ना लग जाए, तो फटाफट मैं तो यहाँ से निकल ले रहा हूँ। टॉप ऑफ द किला। और जैसा कि मैंने बताया था, वहाँ से हवा महल से मुझे लगभग आधा जयपुर दिख रहा था। यहाँ से मुझे पूरा जयपुर दिख रहा है, पूरा आमेर दिख रहा है। और मैं शायद कैमरे की हेल्प से वो सब ना दिखा पाऊँ जो मैं यहाँ फील कर पा रहा हूँ। मैं हवा को फील कर सकता हूँ,
मैं सुंदर नज़ारे को फील कर सकता हूँ। एंड फॉर हाफ एन आवर आई एम स्टिल वॉचिंग द आइकॉनिक व्यू फ्रॉम दिस प्लेस। और लगातार जो वॉचमैन है वो सबको ये कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं कि आप अगर हैं तो यहाँ रेलिंग है, उस रेलिंग से अंदर ही रहें, उस साइड ना जाएं, क्योंकि एक बार आप गए तो जाने का टिकट है, वापस आने का कोई टिकट नहीं है। क्योंकि जो नीचे है काफ़ी गहरा है, काफ़ी गहरी खाई है। बहुत सारे टूरिस्ट आए हुए हैं और आना तो बनता है। मुझे नहीं लगता कि कभी ये किसी मौसम में जो ये खाली रहता होगा, सूना रहता होगा। बहुत अच्छा व्यू है, इसलिए मतलब टूरिस्ट का आना यहाँ तो बनता ही है। और बहुत ही ज़बरदस्त है। आप लगभग कम से कम 500 किलोमीटर से ज़्यादा, 500 किलोमीटर शायद मैं कम बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि नाप नहीं पा रहा तो मेरा बस अनुमान भी गलती होगा। बहुत दूर तक का व्यू आप देख सकते हैं, जहाँ तक नजरें जाती हैं। अरावली हिल्स, घाटी, निचला इलाका, बसा हुआ जयपुर शहर, नीचे आमेर का किला, जहाँ से अभी हम पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा, वहाँ से हम अभी आए। और एक लंबी सी चढ़ाई चढ़ने के बाद आपको ज़रूर आना चाहिए। अगर आपको एक बहुत अच्छा, बहुत शानदार व्यू देखना हो तो यहाँ तो आना बनता ही है। अगर यहाँ नहीं आए, आप आमेर के किले से वापस चले गए, तो वो मज़ा जो है आप नहीं ले पाओगे। और 60 किलोमीटर पर आवर से भी ज़्यादा स्पीड में हवा चल रही है। इस हवा को बस फील कर सकते हैं, नापा जाना बहुत मुश्किल है। एंड इफ आई एम सेइंग अबाउट माई सेल्फ, मैं यहाँ घंटों खड़ा रह सकता हूँ। 30 मिनट से ज़्यादा से मैं खड़ा भी हूँ। और क्यों पता नहीं, जो एक हवा की आवाज़ आप सुन सकते हैं, और मेरी आवाज़ शायद बहुत कम ही पहुँच रही हो आप यहाँ घंटों बिता सकते हैं, बैठ के, खड़े होके घंटों, और आपका मन बिल्कुल भी नहीं करने वाला। आपके दिल को जो सुकून यहाँ पे मिलेगा वो शायद कहीं नहीं। शहर की भीड़ भाड़ से दूर, गाड़ियों की चहल पहल से दूर, काफ़ी ऊपर। Cannot feel what you cannot feel what I'm feeling now. That is an epic view. वैसे आगे जाने का मन तो नहीं है, लेकिन जाना पड़ेगा, क्योंकि सारा समय हम यहाँ नहीं रुक सकते। लेकिन अगर मैं बताऊँ आपको तो मतलब आपको टाइम का पता ही नहीं चलेगा, क्या कब आए थे, कब जा रहे हैं। मतलब बार बार जो मन है ना, अंतर आत्मा, वो आपसे कहेगी कि नहीं, थोड़ी देर और, बस थोड़ी देर और सिर्फ वही एक ऐसा पॉइंट है जहाँ बहुत तेज़ हवा चल रही है, और वो हवा मतलब सीधा इधर दिल में उतर रही है सीधा। मतलब अगर आप ट्रैवलर हैं या फिर आपको ट्रैवलिंग पसंद है, वैसे मैंने ज़्यादातर लोगों को सुना है कि आई एम अ ट्रैवलर, आई लव ट्रैवलिंग, बट 2-4 इधर उधर कर लेते हैं, फिर मतलब किसी डेस्टिनेशन पे जाना हो, गाड़ी ले लिया या फिर कुछ और फिर वहाँ तक चले गए गाड़ी से। तो ये ट्रैवलर की निशानी होती है। मतलब कई देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ ट्रैवलर। अब मैं
खुद को सही साबित नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आपको सामने कोई डेस्टिनेशन है एंड यू वांट टू गो ऑन दैट डेस्टिनेशन, तो सीधी सी बात ये है कि आपको वहाँ तक जो पैदल जाने में मज़ा आएगा ना, उसको वहाँ फिर आप जब पहुँचोगे और पहुँचने के बाद जो आपको सुख मिलेगा, तो वो पैदल ही है, बाय फुट ही है। और हर एक चीज़ को देखते हुए जाना, हर एक चीज़ को महसूस करते हुए जाना, मेरे हिसाब से दैट इज़ अ ट्रू डेफिनेशन ऑफ एनी ट्रैवलर। ओके, सो कीप वॉचिंग, डू लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर ऑल्सो। और मतलब इस बार कम से कम 50 लाइक से ऊपर तो पहुंचा ही दो, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। एक चीज़ और, ये जिस रास्ते से मैं आया था वो पेडिस्ट्रियन के लिए रास्ता था, मतलब पैदल यात्रियों के लिए। एक और रास्ता है जो गाड़ियों के लिए आता है यहाँ पे, वो दूसरा रास्ता है। लगभग अप्रोक्सीमेटली जैसा कि वो बता रहे थे, कौन, जो रिक्शा ड्राइवर्स वगैरह थे, वो बता रहे थे लगभग 9 किलोमीटर का रास्ता है। मुझे नहीं लगता, लगभग 5-6 के अराउंड रहा होगा। तो अगर आप गाड़ियों व्हीकल के थ्रू आ रहे हैं तो आप वो रास्ता ले सकते हैं। बाकी अगर पेडिस्ट्रियन मज़ा उठाना है आपको, पैदल आने के मज़े लेने हैं और व्यूज़ के मज़े लेने हैं, और आपको वो थकान महसूस करनी है, तो यू कैन कम जिस रास्ते से मैं आया था।